बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ करेक्शन। दिस इज सेक जो है वो कॉसेक में होता है, यहाँ पर कॉसेक में होगा। तो जब मैं वीडियो ये स्टार्ट करोगे आप तो वहाँ मैंने सेक को कॉट में बोला है बाय मिस्टेक यहाँ पर कन्वर्जन्स में। तो बेटा सेक की कन्वर्जन कॉसेक रहती है और कॉसेक की सेक रहती है। तो ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जब भी ये वीडियो स्टार्ट होगी, आगे जब चलेगी वीडियो, जब मैं आप देखोगे तो मैंने बाय मिस्टेक सेक को कॉट बोल दिया है और कॉट को सेक बोल दिया है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, तो उसके बाद की जो वीडियो है यू कैन कंटिन्यू विद इट। थैंक यू बेटा। Students, today we will discuss about your exercise 8.3 of trigonometry. This is your 8th chapter. As we have discussed its two exercises earlier. Okay. Now in third exercise, here we deal with complementary angles, right? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी जिनको नहीं माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिखूं, एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता है ना आपको, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने एंगल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने जर्नली ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ पर बी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब जो बी है मेरा वो क्या होगा, मेरा 90 डिग्री का। तो ए प्लस सी आ जाएगा यहाँ 180 माइनस 90 अगेन 90, ठीक है। तो ये जो होता है ना सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सिमिलरली अगर सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो इनको ऐसे एंगल्स को, इस तरीके के एंगल्स को जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है। तो एक चीज बताऊं, यहाँ पर हमने पढ़ना है कुछ कन्वर्जन्स, तो ये आपने याद रखना है। ऊपर भी हम चलेंगे, पहले यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, इस एक्सरसाइज में हमने पढ़नी है कन्वर्जन्स, ठीक है। तो बेटा कन्वर्जन्स हमारी क्या आएंगी यहाँ पर। कन्वर्जेंस में आपने याद रखना है कि जो साइन है हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है। 6 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखी हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन जो होता है उसकी कन्वर्जन होती है कॉस में और कॉस की कन्वर्जन होती है साइन में। टैन की कन्वर्जन होती है कॉट में और कॉट की कन्वर्जन होती है टैन में। सेक की कन्वर्जन होती है कॉट में, कॉट की कन्वर्जन होती है सेक में, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला फार्मूला हरगिज याद नहीं रखेंगे जो मैंने आपको कराया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर था साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो अब ऐसे नहीं बोलोगे कि साइन की कन्वर्जन कॉसेक में होती है, नो दिस इज रॉन्ग। तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज था, ये रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के। ये हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तब इनकी जो कन्वर्जन है वो कैसे होनी है, आई एम रिपीटिंग। साइन जो है वो कॉस में होगा और कॉस अगर है तो वो साइन में हो जाएगा। टैन जो है वो कॉट में होगा, कॉट जो है वो टैन में हो जाएगा। सेक जो है वो कॉट में होगा, कॉट जो है वो सेक में हो जाएगा। तो कन्वर्जन देखिए कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, अगेन 11th-12th में भी जो है आपका चलेगा, ठीक है। 11th में आपकी ट्रिग्नो है, उसमें इनफैक्ट हम बहुत सारे एंगल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 90 डिग्री पढ़ रहे हैं, वहां पर 180, 270, 360 वो सारे आपने पढ़ने हैं। लेकिन अभी के लिए आपके सिलेबस में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही है, ट्रिग्नो का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा बेटा, देखो जब साइन 90 माइनस थीटा होगा ना तो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी कॉस थीटा में सॉरी सिमिलरली जब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो हमारी कन्वर्जन हो जाएगी साइन थीटा में। टैन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो कन्वर्जन हो जाएगी कॉट थीटा में। अब तो आपको समझ आ गई होगी, अगर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो वो कन्वर्जन हो जाएगी टैन थीटा में। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो कोसेक थीटा में। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा में। ये हमारी कन्वर्जन्स है और ये आ जाएंगी इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होंगे। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा है तो उसको मैंने कॉस थीटा लिख दिया, नो दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा को डायरेक्ट कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो उसको जरूर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यू नेवर नो कि आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड अगर यही आ जाता है कि इन 6 में से कोई एक उठा के वो दे देता है कि प्रूव करो
कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ बता देती हूँ। अगर एक प्रूफ आपको करना आता है तो आप बाकी के सभी प्रूफ आराम से जो है कर सकते हैं, सिमिलर मेथड है। तो उसके लिए चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी डील करती है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यहाँ तक हमने देख लिया कि a प्लस सी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब अगर मैं ले लेती हूँ साइन सी मैंने ले लिया। अब मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लिखने हैं तो मैं आराम से साइड में लिख सकती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मैंने साइन सी लिया है, सी यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था जो एंगल हम ले रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और नीचे वाली होती है बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, साइन सी। अब अगर देखें यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन आई थी a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो क्या आ जाएगा? 90 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से c की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस a। क्यों? क्योंकि a प्लस सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस a। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। सेम रिपीट ही लिखा मैंने, तो इसको मैंने ले लिया कि ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है? 1 है, राइट। अब देखिए, अब दूसरा मुझे क्या प्रूव करना था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। तो थीटा यहाँ पर क्या है? a, तो मुझे कॉस a के बराबर प्रूव करना है। तो अब क्यों ना मैं कॉस a का फॉर्मूला ले लूं, कॉस a। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस a का फॉर्मूला आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन मैंने c लिया था, कॉस क्या ले रही हूँ? a ले रही हूँ। तो बच्चे मैंने आपको बताया है जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जहां पर वो एंगल होता है वो होती है बेस। तो अगर आप यहाँ पर बिना सोचे समझे ले लेते ना तो आपने बेस लेना था BC और आपका क्वेश्चन कभी भी जो है प्रूव नहीं होना था। तो व्हाइल चूजिंग योर बेस और परपेंडिकुलर्स यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम a की बात कर रहे थे बच्चे, तो a का बेस क्या आ जाएगा? AB, ठीक है, क्योंकि a के अपोजिट जो सामने साइड है वो तो हमारी परपेंडिकुलर है। तो जहां पर ये लाई कर रहा है दिस इज ओवर बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन AC। तो आ गया कॉस से मेरा AB अपॉन AC। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो वो क्या है? AB अपॉन AC। सेकेंड इक्वेशन देखूं तो AB अपॉन AC। राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल प्रूव ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो आप जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं PDF में भी आपको भेज दूंगी इनके प्रूफ्स, और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। तो सिंपल हमने फॉर्मूले लगाने हैं, पहले C के लिए लेना है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा, फिर उसके अपोजिट जो दूसरा है आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो वो इजीली जो है वो प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसके प्रूफ करने हैं। हालांकि प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो मेन आपने ये कन्वर्जेंस याद रखनी है और ये यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रही हूँ इसका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन ऑफ 25 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 65 डिग्री। देखो बच्चे, हमने आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बताए थे, इनका टेबल बना के बताया था कि इसका टेबल कैसे बनता है। 0 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री के लिए क्या होती है, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। अगर तो यहाँ पर उस टेबल में से कोई वैल्यू होती तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, मैंने वहां टेबल वैल्यू उठा के यहाँ पर लिख देनी थी और मेरा जो आंसर है वो निकल के आ जाना था। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे साइन 25 को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 25 डिग्री का तो मेरे पास एंगल ही नहीं है और ना 65 डिग्री का एंगल है जो मैंने टेबल बनाया था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो कंसेप्ट था ये अप्लाई करना है हमने। अब देखिए, ये जो दो एंगल्स होंगे ना, इन दोनों का आपस में कनेक्शन रहेगा हमेशा। अगर 90 में से ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा, 90 में से ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। दोनों को नहीं करना, दोनों में से किसी एक को करना है ताकि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर मैं न्यूमिनेटर ले रही हूँ, देखो साइन में से साइन तो रहेगा ना। अगर मैं ले लूँ 90 में से 65, ऐसा नहीं लिखोगे कि 90 में से यही एंगल माइनस करना है, मुझे 90 में से क्या माइनस करूँ कि ये सेम एंगल मिले, तो इन दोनों में कनेक्शन होगा। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ 90 में से ये 65 माइनस करूंगी, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है 65, तो ये आ जाएगा कॉस 65। नीचे वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को ही करेंगे ताकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन 25 एज इट इज रहा, नीचे हम लिख देंगे कॉस ऑफ 90 माइनस 25, तो फिर वो हो जाता साइन 25, तब भी आंसर सेम रहता, 1 ही आता। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा cos 19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री। तो cos 19, फिर से 19 और 71 इंटरलिंक्ड है। अगर 90 में से 19 माइनस करोगे तो 71 मिलेगा, 90 में से 71 माइनस करोगे तो 19 मिलेगा। देखो मैंने दोनों तरीकों से यहाँ करके आपको बता दिया है। तो cos को, इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 71, ठीक है। नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा आ जाएगा साइन ऑफ 71, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है मेरा साइन थीटा। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन को सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ते, नीचे वाले को चेंज कर देते, तो 90 माइनस न्यूमिनेटर वाला एंगल जो है वो डिनोमिनेटर का एंगल होगा। तो अगेन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा मेरा कॉस थीटा, तो अगेन कैंसिल और आंसर 1। कन्वर्जेंस आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। साइन कॉस में और कॉस साइन में, राइट। अब देखिए सिमिलरली डिनोमिनेटर में ना देके ये सिंपल एक ही लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है 42 और 48। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो 90 में से 48 माइनस करोगे तो 42 मिल जाएगा, और 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी चूज कर लो। तो साइन 42 मैंने एज इट इज रखा, कॉस को मैंने रख दिया 90 माइनस 42। ये बात याद रखना, हमेशा हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बनाना होता है, ठीक है। तभी कुछ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अब ये आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, साइन 42, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। अब नीचे देखिए tan ऑफ 31 डिग्री माइनस cot ऑफ 59 डिग्री। tan 31 को एज इट इज रख दो, cot को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 31। अगेन मैं बोल रही हूँ कि 90 माइनस 59 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, दोनों एंगल्स को सेम बनाना है, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अब cot ऑफ 90 माइनस थीटा, अगेन क्या मिल जाएगा मुझे कन्वर्जन से, tan थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, tan 35 और cot 55 है, cot 78 और tan 12 है, -1 है। कुछ नहीं करना हमने इस क्वेश्चन में, आपस में देखना, इन दोनों का लिंक देखना है। देखो 90 में से 55 माइनस करेंगे तो 35 मिल जाएगा, 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 मिल जाएगा। तो आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी ले लो। tan 35 एज इट इज रहा, cot ऑफ 90 माइनस ऊपर वाला कर दिया, प्लस ऊपर वाला एज इट इज रहा, tan ऑफ 90 माइनस 78 कर दिया, और ये -1 एज इट इज रहा। अब देखिए tan ऑफ 35, अगेन cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा, सॉरी दिस इज tan 35, थीटा 35 है ना यहाँ पर, ठीक है, tan 35। तो यहाँ पर cot 78 डिग्री, अगेन tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो दिस इज 1 प्लस 1 और ये -1, एक 1 कैंसिल, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो 1 आंसर रहेगा। सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है बच्चे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगे, लेकिन वंस यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विल बिकम मोर इजियर फॉर यू, ठीक है। साइन 49 अपॉन cos 41 का होल स्क्वायर प्लस cos 41 अपॉन साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर। तो अगेन दोनों में से कोई एक चूज कर लो जिसको आप चेंज करना चाहते हो। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 41, नीचे वाला सेम रखा, स्क्वायर वहां सेम रखा। इसको कर लिया cos ऑफ 90 माइनस 49, नीचे सेम रखा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। अब यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सेम 1, ये सेम 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर बेटा कुछ प्रूव करने के लिए हमें बोला गया है कि प्रूव द फॉलोइंग, ये सारा दिया हुआ है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यहाँ पर अगर देखें 20 डिग्री टेबल वैल्यू तो नहीं है, 35 डिग्री टेबल वैल्यू ये भी नहीं है,
45 डिग्री मुझे लगता है कि टेबल वैल्यू है। 55 डिग्री अगेन टेबल वैल्यू नहीं है। 70 डिग्री अगेन टेबल वैल्यू नहीं है। तो देखो tan 45 जो है टेबल वैल्यू है मेरे पास, तो इसको हमने कुछ नहीं करना, चेंज करना, इसको चुप करके इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो tan 45 याद रखिएगा 1 होता है। अगर आपने टेबल्स लर्न किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप प्लीज टेबल या तो लर्न कीजिए या साइड में प्रैक्टिस से लिख लीजिए। तो tan 45 की वैल्यू हम लिख देंगे 1। बाकी एज इट इज हमारे पास आ गया tan 20, tan 35, cot 35 और cot 20। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, tan 20 एज इट इज, सॉरी मैं यहाँ पर ज्यादा आ गई हूँ थोड़ा सा। अब हमने क्या कर लिया, देखो ये tan और tan थे, ठीक है, इनको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस करनी है 90 माइनस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 90 माइनस 35 करूंगी तो ये 35 मुझे है यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ से 90 माइनस 20 करूंगी तो यहाँ पर भी 20 है। ठीक है, तो इन दोनों को एज इट इज रहने दिया, इसकी कन्वर्जन कर ली tan ऑफ 90 माइनस 35, इसको कर लिया tan ऑफ 90 माइनस 20, ये दोनों एज इट इज रहे। tan ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा मेरा cot थीटा, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, अब ये cot 20 और tan 20 इनको क्लब कर लो, tan 35 और cot 35 इनको क्लब कर लो। ठीक है, तो cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, तो ये कैंसिल, cot को लिख सकते हैं 1/tan, ये और ये कैंसिल, तो 1 into 1 is 1, 1 is the आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए sin 15 डिग्री, sin 25 डिग्री, sin 30 डिग्री, sec 65 डिग्री, sec 75 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखो बेटा sin 30 डिग्री अगर आपको याद हो तो ये टेबल वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो इसको हम कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, तो इसको हम एज इट इज चलने देते हैं। अब देखिए sin 15 है, sin 25 है, और सिमिलरली यहाँ भी 65 और 75 है, तो 90 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो मुझे 65 मिल जाएगा, और 90 में से 15 माइनस करूंगी तो 75 मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, या ये वाले दो चेंज कर लो, ये एज इट इज रहने दो, या ये दो एज इट इज रहने दो, ये वाले दो चेंज कर लो। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया इसको sec ऑफ 90 माइनस 25, इसको कर दिया sec ऑफ 90 माइनस 15, ये एज इट इज रहा, एज इट इज रहा, एज इट इज रहा। sec की कन्वर्जन किस में होती है, cosec में, ये आ जाएगा cosec 25, sec की कन्वर्जन cosec में, cosec 15। अब ये sin 15 था, इसको cosec 15 दे दो, sin 25 था, cosec 25 दे दो, और sin 30 एज इट इज साइड में कर लो। cosec को मैं लिख सकती हूँ 1/sin, ये कैंसल आउट 1 मिलेगा, cosec को लिख सकती हूँ 1/sin, कैंसल आउट 1 मिलेगा, और ये sin 30, तो ये आ जाएगा 1 into 1 into sin 30। तो अगर हम टेबल वैल्यू देखें तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखिए इक्वल टू 1/2 के प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। कुछ नहीं करना, हमें गिवन क्या है, tan 2a जो है वो cot of a minus 18 डिग्री के बराबर है। तो tan 2a है तो इधर cot है, इधर tan है, तो दोनों साइड या तो tan बना लो या तो cot बना लो। तो अगर मैं इधर cot लिख लेती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ cot of 90 माइनस 2a, क्योंकि cot of 90 माइनस थीटा अगेन क्या मिलेगा मुझे, tan of थीटा मिलेगा, विच इज tan of 2a। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन दिया होगा, कोई कंडीशन दी होगी, इससे क्या होता है, कैंसल आउट इफेक्ट होता है। हमने पेन या पेंसिल के साथ इसको ऐसे ऐसे काटना नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कैंसल आउट इफेक्ट होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड वी गेट a इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंड यू सी हियर दिस इज 36 डिग्री, दिस इज एन एक्यूट एंगल। तो इसने यही बोला था कि वैल्यू ऑफ a निकालो, जो 2a है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में है, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45 डिग्री। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना है हमने इनको इन एंगल्स के अंदर 0 और 45 के बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो 65 को मैं 67 को क्या लिख सकती हूँ, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो sin 67 मिलेगा। ठीक है,
90 में से 23 67 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 23 और 75 जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 15। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मुझे क्या मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस 23 और यहाँ पर मिल जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो इसने यही बोला था कि जो एंगल्स मेरे पास निकल के आएंगे 67 और 75 डिग्री की जगह पर वो 0 और 45 के बीच होने चाहिए, तो वो 0 और 45 के बीच में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल है ABC, हमने प्रूव करना है cos ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ c अपॉन 2। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसने यहाँ पर एंगल्स नहीं लिखा है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर भी एंगल से डिनोट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए A प्लस B इकट्ठा है और C अकेला है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ कर देती हूँ A प्लस B को इकट्ठा और C हम ले जाते हैं इधर। ठीक है, अब आप देखिए A प्लस B के नीचे 2 है और C के नीचे भी 2 है, तो डिवाइड कर दो बोथ साइड्स को 2 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस C अपॉन 2। 2 जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस C अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 आ जाएगा 90 माइनस C अपॉन 2। अब देखिए A प्लस बी के साथ क्या है कॉस, तो दोनों साथ क्या कर दो, दोनों साइड कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ A प्लस बी अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस C अपॉन 2। यहाँ पर तो ठीक है कॉस ऑफ A प्लस बी अपॉन 2, यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर C अपॉन 2, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन C अपॉन 2। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, कॉस ऑफ A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन C अपॉन 2। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। अब देखिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन दिया है कि इवेलुएट 11 साइन 77 कॉस 20 माइनस 4 कॉस 53 कॉसेक 37 डिग्री 7 tan 15 डिग्री tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री tan 75 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोई भी जो वैल्यू है हमारी टेबल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब सब जगह यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करना है। तो पहले हमने 11 लिख दिया, यहाँ पर भी अगेन देखो 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70, 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो दोनों में से कोई एक चेंज कर लो। तो हमने ऊपर वाला ले लिया 11/7 एज इट इज रखा, इसको रखा साइन ऑफ 90 माइनस 20। ठीक है, नीचे एज इट इज रखा। पहले इसी की बात कर लेती हूँ मैं, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे भी कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 11/7। अब यहाँ की बात करती हूँ, तो देखिए 53, तो आपकी मर्जी है 90 माइनस 37 कर लो या 90 माइनस 53 कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो। तो मैं इसको कर लेती हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 37, ये कॉसेक 37। यहाँ पर आ जाएगा tan 15 tan 35, और इन दोनों को कर लो अब tan ऑफ 90 माइनस 35 और tan ऑफ 90 माइनस 15। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, कॉसेक एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ पर ये tan है, ये क्या आ जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 4 एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा, कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये tan 15 और कॉट 15 इकट्ठे कर दो, tan 35 और कॉट 35 इकट्ठे कर दो, तो कॉट 15 को मैं लिख सकती हूँ 1/tan 15, कॉट 35 को लिख सकती हूँ 1/tan 35, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा बचेगा -4/7, तो आ जाएगा मेरे पास 11/7 -4/7, बेसिस सेम है, तो पावर जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 11 - 4 7/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 1। सिमिलरली यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रूव दैट कॉस ऑफ 20 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री। तो कॉस 20 साइन 70 आई थिंक सेम है, यहाँ पर ऐसे ही यही केस था कुछ 70-20 वाला, तो यहाँ से आराम से ये चीज निकल जाएगी। अगेन यहाँ 59 है, यहाँ 31 है, तो यहाँ पर 59 और कॉसेक को सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं 1/sin 31। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, तो साइन 31 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 59, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 59 अपॉन कॉस 59, तो यहाँ पर 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आई थिंक RHS यही 2 हमने प्रूव करना था।
तो बेटा यहाँ पर इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर या आमने सामने होंगे, तो आपको कन्वर्जेंस करके 90 माइनस थीटा लगा के फिर कन्वर्जेंस करके जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको कन्वर्जेंस के जो है फॉर्मूले कि साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में होता है और कॉट टैन में होता है, सेक कॉसेक में होता है और कॉसेक सेक में होता है। ये कन्वर्जेंस आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 8.3। इट इज अगेन वेरी इजी एक्सरसाइज, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर रही हूँ अलॉन्ग विद योर सॉल्यूशंस, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी आपको क्वेरी या डाउट आता है, यू आर फ्री टू आस्क मी, प्लीज कम अप विद योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।